गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज। आज मैं भारत की प्राकृतिक संसाधनों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। यानी संसाधन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं संसाधन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। There are two types of resources, natural resources and human resources. Only I have discussed, सिर्फ मैं जो है यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करूँगा। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर ने हमें प्रदान किए हैं। वो सारे जो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में जैसे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, मिनरल्स हैं और पाउंड्स हैं, सीज हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, डेजर्ट्स हैं। ये क्या है? ये सभी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो प्रकृति ने, जैसे और भी हैं, जैसे कोल है, पेट्रोल है, ये दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है बायोटिक, जिसको जैविक कहते हैं, और दूसरा जो होता है अबायोटिक, जिसे अजैविक कहते हैं। यानी जैविक और अजैविक, यानी बायोटिक एंड अबायोटिक। जैविक में वो सारी चीजें आती हैं जो हमारे नेचर में, जो जैविक रूप से, जो सजीव रूप से, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी होती हैं, वो बायोटिक के अंतर्गत आती हैं। जैसे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं? ये हमारे एटमॉस्फेयर में ये बायोटिक के रूप में हैं। तो इसमें फ्लोरा और फौना भी आता है। और जो आपके कोल और पेट्रोल नेचुरल गैस हैं, इनको भी बायोटिक के अंतर्गत लिया जाता है, क्योंकि ये भी जो है एक प्रकार के मानव के अस्थि पंजरों से निर्मित है। भाई कोल और पेट्रोल कैसे ये ओरिजिन हुआ? क्योंकि लंबे वर्षों तक पृथ्वी के नीचे अस्थि पंजर मनुष्य के दबे पड़े रहे, पेड़ पौधे सब दबे पड़े रहे, और उससे जो है कुछ समय के पश्चात में वो बहुत लंबा समय हो गया, तो उनमें जो है परिवर्तन हुआ। टेम्परेचर अधिक होने के कारण वो परिवर्तित हो गए और वो कोल और पेट्रोलियम का रूप ग्रहण कर लिया। तो एक प्रकार के जो कोल और पेट्रोलियम हो, वो भी एक जैविक या बायोटिक के रूप में गिना जाता है। इसी प्रकार से अबायोटिक होते हैं जिसको हम अजैविक कहते हैं। अजैविक होते हैं जो हमारे नेचर में जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वो सारी अबायोटिक के अंतर्गत आती हैं। जैसे रॉक हो गया, मिनरल्स हो गए, ठीक है, सॉइल हो गई, प्लेट्यूज हो गए, माउंटेन्स हो गए। ये क्या है? ये सारे के सारे जो है हमारे अबायोटिक के अंतर्गत आते हैं। तो क्योंकि जो बायोटिक होते हैं वो लिविंग थिंग्स आती हैं, और अबायोटिक में जो होती है जितनी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं हमारी नेचर में, हमारी प्रकृति में जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं नॉन लिविंग थिंग्स, वो सारी अबायोटिक के अंतर्गत आती हैं। इसके पश्चात जो दूसरा कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशन, यानी सीमितता के आधार पर जो है वो दो प्रकार के काउंट किए जाते हैं।
वन इज, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और सेकंड होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दो तरह के ये होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, जिनका यूज होने के पश्चात, जिनका उपयोग होने के पश्चात वो पुनः फिर रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, वो बार बार जो है उन्हें रिप्रोडक्शन होता रहता है। ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं वो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ऐसे कौन कौन से रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं? ऐसे एग्जांपल में, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल में जैसे एयर हो गया, एयर है, वाटर है, विंड है, सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी, एयर, वाटर, विंड, सोलर एनर्जी, ये सारे की सारी जो है ये सभी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये हमारे नेचर में पर्याप्त मात्रा में है, सीमित मात्रा में, असीमित मात्रा में है, ये समाप्त नहीं होते हैं। इनका यूज होने के पश्चात इनमें पुनः जो है रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, इसीलिए जो है ये अनलिमिटेड है। तो इसके पश्चात जो दूसरे प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारी नेचर में एक लिमिटेड में, एक सीमित मात्रा में संग्रहित है, कलेक्टेड है, डिपॉजिट्स हैं। ऐसे जो है रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारी नेचर में एक लिमिट में पाए जाते हैं। उसमें से जैसे कौन कौन से हैं एग्जाम्पल में, जैसे ऑयल हो गया, ऑयल, कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये हमारे जो है नेचर में एक सीमित मात्रा में, एक लिमिट में है, इसलिए इनका यूज जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान से करना चाहिए, ताकि ये हमेशा जो है आगे आने वाली जनरेशन के लिए वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की कॉन्सेप्ट है, उसको, उसके जो गोल्स हैं उसको अचीव किया जा सके। तो इस तरह से ऑयल, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये हमारे कैसे रिसोर्सेज हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ये हमारे नेचर में एक लिमिट में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका ज़्यादा यूज किया जाएगा तो एक ऐसा समय आएगा कि ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। ओके, इसी प्रकार से एक तीसरा कैटेगराइजेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पे जो है उनको कई कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष या किसी ऑनरशिप में होते हैं, पर्सनल किसी ऑनरशिप में होते हैं। ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे प्लांटेशन, फॉस्टर लैंड, पाउंड्स, वेल, ये क्या है? ये सभी पर्सनल रिसोर्सेज हैं और ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष में उसका ऑनरशिप होता है। ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे रिसोर्सेज होते हैं?
वो रिसोर्सेज होते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इसी प्रकार से जो सेकंड है दूसरा होता है कम्युनिटी रिसोर्स, कम्युनिटी ऑनरशिप। कम्युनिटी के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पर जो है रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज होते हैं जिसमें एक विशेष कम्युनिटी का, एक समुदाय का उसमें अधिकार होता है, ऑनरशिप होता है। ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। जैसे किसी गांव का, जैसे बर्लियर लैंड, ग्रासलैंड,